Hello everyone, this is Sachin Kumar and you are watching me on Excellence Academy. So today we will carry on trigonometry for class 10th. So if you have not seen the previous video, you can watch it from the description box. I have provided the link. So let's start this video. Today we will see trigonometric ratios of some particular angles or simply T ratios. So sine 0 is 0, sine 30 degree is half. These are the particular angles. So you have to remember all these angles for solving these questions. Sine 45 degree is equals to 1 by root 2, sine 60 is root 3 by 2 and sine 90 is 1. So ये सारा जो एंगल्स है ये ज्योमेट्रिकली हम लोग निकाल सकते हैं ट्रायंगल का मदद से. तो उतना क्वेश्चन में डिटेल्स पूछता नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक पर्टिकुलर एंगल्स याद रखना पड़ता है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग. तो ये cos 0 डिग्री 1, cos 30 is root 3 by 2, cos 45 is 1 by root 2, cos 60 is 1 by 2 and cos 90 is 0. Similarly, there are 6 trigonometric ratios and their particular angle values are there. So we will use these particular angles to solve the problems here. So here is the question. Evaluate sin 60 into sin 30 minus cos 60 into cos 30. तो हम लोग इसका मदद से इसको सॉल्व करते हैं. sin 60 का वैल्यू क्या होता है? रूट 3 by 2. तो हम लोग इसको रूट 3 by 2 यहाँ पर लिखते हैं. रूट 3 by 2 इंटू sin 30 का वैल्यू होता है 1 by 2. sin 30 इज 1 by 2 माइनस cos 60 का वैल्यू क्या होता है? हाफ इंटू cos 30 का वैल्यू क्या है? रूट 3 by 2. अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. ये हो जाएगा रूट 3 by 4 माइनस रूट 3 by 4. तो सिंपली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव. इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का, पर्टिकुलर एंगल्स का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आगे कुछ और क्वेश्चन को भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. Now we will solve this question. So taking theta equals to 30 degree, verify sin 2 theta equals to 2 sin theta into cos theta and cos 2 theta equals to 2 cos square theta minus 1. पहला वन को सॉल्व करते हैं. LHS पार्ट. LHS क्या है? sin 2 theta. थीटा का वैल्यू क्या लेना है? 30 डिग्री, यानी कि sin 2 into 30 डिग्री क्या हो जाएगा? sin 60 डिग्री. तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? रूट 3 by 2. साइन 60 का वैल्यू होता है रूट 3 by 2. अब हम लोग RHS वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं. RHS 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, यानी कि 2 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, यानी कि 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ 1 by 2 एंड कॉस 30 का वैल्यू होता है रूट 3 by 2. रूट 3 by 2. तो यहाँ से ये 2 और ये 2 क्या हो गया? कैंसल. तो बचा क्या हमारा? रूट 3 by 2. देयरफॉर हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं? LHS इक्वल्स टू RHS. इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इस तरह से हम लोग वेरीफाई किए कि LHS वाला पार्ट इज इक्वल्स टू RHS वाला पार्ट. सो दिस फॉर्मूला इज ट्रू. नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसमें क्या है? cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. सिमिलरली हम लोग इसमें LHS पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं. LHS क्या है? cos 2 थीटा, यानी कि cos 2 इंटू 30 डिग्री हो जाएगा cos 60 डिग्री. सो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? हाफ. cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? हाफ. अब हम लोग RHS पार्ट को सॉल्व करते हैं. सो RHS इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1. cos स्क्वायर 30, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 30 का होल स्क्वायर माइनस 1. cos 30 का होल स्क्वायर. सो cos 30 का वैल्यू क्या होता है? रूट 3 by 2, यानी कि रूट 3 by 2 का होल स्क्वायर माइनस 1. सो 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1. 2 और 2 कैंसिल, दैट इज 3 by 2 माइनस 1. अब यहाँ पर हम लोग LCM लेते हैं. LCM क्या हो जाएगा? 2 एंड हेयर 3 minus 1. हेयर इज 3 माइनस, तो यहाँ पर 2 होगा. LCM 2, तो यहाँ पर अगर 2 होगा तो ऊपर से 2 मल्टीप्लाई करना होगा. तो 3 minus 2 क्या हो गया? 1. तो हम लोग क्या देख रहे हैं? जो LHS वाला पार्ट है उसमें वैल्यू कितना आया था? हाफ.
एंड RHS वाला पार्ट में वैल्यू क्या है, हाफ. So we can say that LHS is equals to RHS. Hence this formula is true for every value of theta. Now we will solve some more typical type of problems with the help of this trigonometric angles. So अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इवेल्युएट साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री. सो हमको इसका वैल्यू पुट करके एक सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना. इवेल्युएट का मतलब, सो साइन स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स साइन 30 का होल स्क्वायर. तो साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, तो 1/2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का होल स्क्वायर. सो कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2. सो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू टैन स्क्वायर 30, टैन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन 90, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60, तो कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/√3. सो 1/√3 का होल स्क्वायर. अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई. सो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस 4 इंटू 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/8 इंटू √3 का स्क्वायर 1/3. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8, 4 2 8 प्लस 4/3 प्लस हाफ प्लस 1/24. अब क्या करते हैं हम लोग, सभी का एलसीएम लेते हैं. सभी का एलसीएम लेते हैं. कॉमन मेथड एलसीएम निकालने का, तो निकालते हैं कॉमन मेथड से. 2 3 एंड 8. 8 का टेबल में 8 3 24, 3 का टेबल में. सो इसका एलसीएम हो जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 2. 8 3 24, 2 48. एलसीएम क्या हो जाएगा 48. तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं. 48 8 6 48, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा. 12 3 12 जा 12 3 36, 12 4 जा 48. सो यहाँ 3 है. 16 3 जा 48, तो हमको 16 से मल्टीप्लाई करना होगा. 16 4 जा 64, यहाँ पर हो जाएगा 24 और यहाँ 2. 2 इंटू 24 करेंगे तब 48 आएगा, इसीलिए यहाँ से मल्टीप्लाई करना होगा 24 से. अब इसको ऐड करते हैं. 4 6 10 16 कैरी 1 96/48. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बार में ये डिविजिबल हो जाएगा. सो इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू हो जाएगा 2. इसका आंसर सिंप्लीफाइड वैल्यू हो जाएगा 2. अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे. So now we will solve this question. So if tan of angle A plus B equals to √3 and tan of angle A minus B equals to 1, where A plus B is greater than 0 and less than 90 degree and A is greater than B, then we have to find angle A and B. So let's solve. Here given tan of angle A plus B. Tan of angle A plus B equals to √3. So we can write it in this form. Tan of angle A plus B is equals to tan 60 degree, because tan 60 का वैल्यू होता है √3. tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं. सो इफ वी कंपेयर बोथ साइड, देन वी कैन गेट हियर A plus B is equals to 60 degree. Equation 1. Also here given that also tan of angle A minus B is equals to 1. So we can write it in this form. Tan of angle A minus B is equals to tan of 45 degree, because tan 45 degree is equals to 1. So on comparing we can get here that A minus B is equals to 45. Equation 2.
So if we add equation 1 and 2, adding equation 1 and 2, adding 1 and 2, we get here that a plus b is equals to 60 degree and a minus b is equals to 45 degree. So b cancel out, twice of angle a is equals to 105 degree. So we can get here a equals to 105 by 2, that is 52.5 degree. A का value क्या है 52.5. So if you put the value of a in any of this equation 1 or 2, you can get angle b. So b is equals to 60 minus 52.5. So it will be 7.5. So a is equals to 52.5 degree and b is equals to 7.5. Now we will solve this question. If 6x equals to sec theta and 6 by x equals to tan theta, it is given. So we have to find the value of 9x square minus 1 by x square. So here given 6x is equals to sec theta and 6 by x is equals to tan theta. So let us consider this equation 1 and this is equation 2. So if we add equation 1 and 2, adding equation 1 and 2, we can get 6 जो है वो common part है, 6 is common, it will be x minus 1 by x is equals to sec theta plus tan theta. Consider this as equation 3. Again subtracting, it is plus, subtracting equation 1 and 2, we get here 6 into x minus 1 by x is equals to sec theta minus tan theta. Consider it as equation 4. Now if we multiply equation 3 and 4, then what will happen? Multiplying equation 3 and 4. Why will multiply? Because it is given here x square minus 1 by x square. So if we multiply x plus 1 by x into x minus 1 by x, we will get an identity that a minus b into a plus b equals to a square minus b square. So by applying this identity, we are multiplying here. Multiplying equation 3 and equation 4. So it will be 6 into 6 is 36 and this will be x square minus 1 by x square is equals to a plus b into a minus b is a square, means sec square theta minus tan square theta. Sec square theta minus tan square theta. So its value is sec square theta minus tan square theta, its value is 1 because there is an identity 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. So by applying this identity we can say that its value is 1. So here will be 9. We can write 36 in this way. 9 into 4 x square minus 1 by x square is equals to 1. So 9 into x square minus 1 by x square is equals to 1 by 4. After transposing 4 to right hand side, it will be in the division. So this is the answer of 9 into x square minus 1 by x square, that is 1 by 4. So today we have seen particular angles of trigonometric ratios and we have solved some problems based on that topic. So in this next video we will see trigonometrical angles of complementary angles. So till then, take care and bye bye.